ओके सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। तो बेसिकली वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने वीडियोस में एक जेन्युइन रिसर्च प्रोवाइड कर सकें डेली मार्केट के लिए। सो प्लीज़ कोई भी आप अगर ट्रेड ले रहे हैं तो बिल्कुल सोच समझ के ट्रेड लें, क्योंकि ट्रेड में आपकी हार्ड एंड मनी लगी हुई है। प्लीज़ कोई भी ऐसा नहीं सोचे या फिर कि ये रॉकेट बनने वाला है या फिर ये बहुत ऊपर जाने वाला है। प्लीज़ थोड़ा प्रॉफिट अर्न करें। थोड़ा प्रॉफिट अर्न करना ज़्यादा अच्छा होता है 1 रुपये लॉस करने से। तो प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखें। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं यस बैंक की तरफ। तो यस बैंक को हमने देखा कि ये ट्यूसडे को यानी कि कल थोड़ा सा मूव स्टार्टिंग होते के साथ ही ये थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करना चालू कर दिया। तो ये स्टार्टिंग से मूव करना चालू क्यों कर दिया? तो बेसिकली क्या है कि थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं यस बैंक में निगेटिविटी अभी है। ठीक है, थोड़ी बहुत यस बैंक में निगेटिविटी है एंड प्लीज़ आपको वेडनेसडे के मार्केट में आपको थोड़ा कॉशियस होकर के रहना पड़ेगा। अब बात करें क्यों, तो बात ये है कि अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट खुद भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, कभी भी एक करेक्शन आ सकता है। ठीक है, और ओवरऑल हमने अभी मार्केट ट्यूसडे की मार्केट में लास्ट टाइम पे हमने देखा थोड़ा बहुत करेक्शन आया भी था निफ्टी में। तो हमें कॉशियस होकर के रहना है आज के मार्केट में, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी होने की पूरी चांसेस है। ठीक है, ये तो बात हो गई। तो यस बैंक में सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर जिन्होंने बहुत नीचे से पोजीशन ले रखा है तो आप तो रिलैक्स करो, आपकी लॉन्ग टर्म की पोजीशन है। तो ये लॉन्ग टर्म में यस बैंक बहुत दौड़ने वाला है। लेकिन बात हम अभी ये इनकी करना चाहते हैं जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं या फिर जो कोई आसपास की पोजीशन में लेकर के पोजीशन फंस चुके हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यस बैंक में सबसे पहली बात अगर करें तो सबसे पहले अभी इसकी पॉजिटिविटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, पॉजिटिव न्यूज़ की अगर बात करें अगर यस बैंक में, तो सबसे पहले जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो ये है कि इनकी प्रॉफिट जो है, ठीक है, इनकी नेट प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, और प्रॉफिट मार्जिन के साथ, मतलब कि प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ तो हो रही है लेकिन उसमें भी मार्जिन है। मतलब कहने का मतलब कि इनकी प्रॉफिट अगर पिछले महीने 100 रुपये थी तो इस महीने 102 रुपये है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट में भी प्रॉफिट ज़्यादा अर्न होते जा रहा है मंथली या फिर क्वार्टरली वाइज। और फिर अगर बात करें तो इनकी जो एफ आई आई है और एफ पी आई है, ठीक है, मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है, तो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो भी अब जो इनकी शेयर होल्डिंग है उनकी शेयर होल्डिंग को वो ख़रीद रहे हैं, मतलब कि शेयर होल्डिंग ले रहे हैं जो भी इंस्टीट्यूशनल है। ठीक है, और उसके बाद अगर देखें तो इनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो ऑपरेट करने की प्रॉफिट है वो भी कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रही है। ठीक है, ईयर बाय ईयर। ठीक है, तो अब इन सारी चीज़ों से क्या मिलता है? तो सबसे बेनिफिट चीज़ है इन सारी चीज़ों को ये देखना कि ये लॉन्ग टर्म में कितना रन कर सकता है। तो यही सारी चीज़ डिसाइड करती है कि लॉन्ग टर्म में ये बहुत लंबे रेस का घोड़ा हो सकता है। ठीक है, पहली बात तो रही है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत कि निगेटिव क्या है। तो सबसे बड़ी निगेटिविटी यही है कि अभी इन्होंने सपोर्ट जो है अभी ट्यूसडे के मार्केट में इन्होंने सपोर्ट को तोड़ दिया। ठीक है, और दूसरी निगेटिविटी की बात करें तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग जो है लास्ट क्वार्टर में थोड़ी बहुत डिक्रीज़ करी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, और एक बड़ी चीज़ जो ये है वो ये है कि कहीं ना कहीं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती है CRA, उन्होंने कहीं ना कहीं इन्हें डाउनग्रेड रेटिंग दिया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती हैं वो सारी चीज़ें देखती हैं कि लोन की प्रोसेस कैसी है, बैंक में कितने फंड्स ट्रांसफ़र, सारी चीज़ों को ध्यान रख करके वो रेटिंग देते हैं। तो उन्होंने रेड फ्लैग दिया है। ठीक है, और वही बात कर ले तो थोड़ी बहुत निगेटिव जो पहले की थी, कंपनी के पास डेप्थ है और जो कंपनी है वो थोड़ी बहुत इंक्रीजिंग डेप्थ भी हो रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उनकी थोड़ी बहुत निगेटिव है। ठीक है, और अगर मान लीजिए अगर पॉजिटिविटी में मैंने आपको बता दिया ये सारी चीज़ें, और रिकवरी भी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं कि हमारा ट्यूसडे को क्या पोजीशन रहना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो आप मार्केट को बिल्कुल देख लीजिएगा ट्यूसडे के दिन। ठीक है, इसके बाद वीडियो के लास्ट में आपको बता भी दूंगा कि मेरी क्या एडवाइस रहेगी इसके लिए। ठीक है, तो अब आइए बात कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंगली। तो अभी प्राइस जो है वो 16.65 चल रहा है। ठीक है,
अगर ये ध्यान रखिएगा, अगर ये 17 रुपये 27 पैसे के लेवल को क्रॉस करता है ऊपर, ठीक है, अगर 17 रुपये 27 पैसे के लेवल को अगर ये क्रॉस करता है तो ईज़िली आप फिर इसमें बाइंग एक ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है, एक बाइंग ऑप्शन देख सकते हैं आप। 17 रुपये 27 पैसे को अगर हिट करता है तो ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ 17 रुपीज़ 27 पैसे, ठीक है। और अगर नीचे की बात करें तो नीचे ध्यान रखिएगा 16.47 को अगर ये तोड़ता है सपोर्ट को, ठीक है, 16.47 को अगर ये क्रॉस करता है सपोर्ट को तो फिर हम इंट्राडे में सेलिंग पे देख सकते हैं येस बैंक को, ठीक है। अब तो ये बात हो गई। अब बात होती है कि फिर अगर हम ये सारे लेवल्स पे अगर टारगेट लगाएं तो टारगेट क्या, तो देखिए टारगेट के लिए मैं आपको बड़ा जेन्युइनली बता दूं कि टारगेट जो भी होता है या फिर कोई भी परचेस प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस है, तो ये सारी चीज़ों को मैंने आपको बार बार बताया है कि इसलिए मैंने आपको बोलता हूँ कि वीडियोस में आपको टारगेट का जो सेलिंग प्राइस है, सॉरी, सेलिंग प्राइस का जो टारगेट है या फिर बाइंग प्राइस का जो टारगेट है वो वीडियोज़ में प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। वो लाइव मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट करके आपको बताया जा सकता है, ठीक है। और होपफुली जिन्होंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो कॉल्स देखा होगा, जो पिछली कॉल्स हमारी 8 से 9 थी, वो सारी ईच एंड एवरी डे की एवरी कॉल जो है वो सारी कॉल जो है वो टारगेट हिट होती है। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि रियल टाइम अपडेट पे रहें, वीडियोस में ना रहें। आपको अगर रियल टाइम अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम पे आएँ, आपको रियल टाइम अपडेट मिलेगा, ठीक है। चलिए अब तो बात हो गया है इसका, अब बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत कि जिन्होंने एक पोजीशन ले रखा है या फिर 17 रुपये के आसपास से, तो वो क्या करें। देखिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि प्लीज़ आप मार्केट से अभी निकलने की कोशिश कीजिए इस वीक, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा पोजीशन मिल जाएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक 16 रुपये के आसपास का लेवल मिलेगा, आप वहाँ से एक फ्रेश बाई कर सकते हैं, ठीक है, आप एक फ्रेश बाई वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए रख रखा है और वो सोच रहे हैं कि ये नीचे आ रहा है तो क्या करना चाहिए, तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए आपने रख रखा है तो आपने बहुत सही चीज़ ले रखी है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि ये शेयर कहीं ना कहीं अगर आपको मिलेगा भी तो 1 साल में आपको 50 रुपये से 60 रुपये के आसपास दिख सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि ये शेयर का प्राइस थोड़ा बहुत गिरे, र्यूमर्स की वजह से हो या निगेटिविटी फैलाने की वजह से हो, क्योंकि अब सारे ये चाह रहे हैं कि ये थोड़ा नीचे जाए तो वो नीचे से प्राइस को ज़्यादा परचेस किया जा सके, ठीक है, क्योंकि सब चाहते हैं यस बैंक का शेयर लेना लेकिन इस प्राइस से नहीं, वो चाहते हैं थोड़ा नीचे आए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी कोई ऊपर की प्राइस से ना लें, ठीक है, आप भी थोड़ी बहुत नीचे की प्राइस जब आए तब आप उसमें फ्रेश बाइंग का पोजीशन लें। और जिन्होंने लॉन्ग टर्म का ले रखा है तो बिल्कुल आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी बातें होगी, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं मार्केट को लेकर के। देखिए मार्केट को लेकर के अगर बात करें वेडनेसडे के लिए, तो मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से समझा दूं। देखिए मार्केट में थोड़ा सा यस बैंक को लेकर के आप प्लीज़ वेडनेसडे को थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, थोड़ा बच के रहिएगा। मेरा सजेशन बिल्कुल आपको ये रहेगा कि थोड़ा मार्केट को वॉच करने दीजिएगा। अगर लगे पॉसिबल तो आप ट्रेड ना ही लो तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन लेने से, ठीक है, तो आप थोड़ा वॉच कर सकते हैं मार्केट, ठीक है। और बाकी लेवल्स जो भी हैं, जितने भी सारे लेवल्स होते हैं, जो भी लेवल्स होते हैं, जो भी श्योर टारगेट्स होते हैं, वो सारे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप भी आकर के इसका बेनिफिट ले सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे हम और भी बेहतर से बेहतर वीडियोस आपके लिए लाते जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।